उज्जैन के इस अलौकिक स्वरूप से प्रभावित हो महाकवि कालिदास अपने काव्य मेघदूत में लिखते हैं, हे जलधर, यदि महाकाल के मंदिर में समय से पहले तुम पहुंच जाओ तो तब तक वहां ठहर जाना जब तक सूर्य आंख से ओझल न हो जाए। शिव की संध्याकालीन आरती के समय नगाड़े जैसी मधुर ध्वनि करते हुए तुम्हें अपने धीर गंभीर गर्जनों का पूरा फल प्राप्त होगा। ये संध्या आरती जिसे कालिदास ने सराहा है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वो प्रहर है जब सभी देवी देवता गंधर्व यहाँ सागर से विकराल लहरें उठ रही हैं, मेघ भयानक गर्जना कर रहे हैं। देव और दानव वासुकी सर्प को नीति बना और मंदार पर्वत को मथनी बना सागर को मथ रहे हैं कि तभी जल का पाप कालकूट विष निकलता है और पूरी सृष्टि को अपने ताप से झुलसाने लगता है। इस भयावह स्थिति ने देवताओं और असुरों के बीच हाहाकार मचा दिया। ये कैसा अनर्थ है? लक्ष्य था अमृतत्व का, पर अब मृत्यु की विकराल छवि हमारी आंखों के समक्ष मंडरा रही है। इस भयंकर संकट से केवल वही उद्धारकर्ता मुक्ति दिला सकते हैं जो समस्त विश्व के परम संरक्षक हैं। तभी सब महादेव की शरण में जाते हैं और पुकार लगाते हैं, ओम नमो भगवते रुद्राय। और फिर तुष्टा महादेव भक्तों की गुहार सुनते हैं, कैलाश से उतरते हैं, विष को अपनी अंजलि में भर अपने कंठ में धारण करते हैं। अंततो गत्वा सागर मंथन से अमृत कलश प्रकट होता है। जैसे ही अमृत प्रकट हुआ, दानवों ने इसे केवल अपने आधिपत्य में लेने की आकांक्षा प्रकट की और संघर्ष छिड़ गया। आज यदि हम इस अमृत को प्राप्त कर सके। अब द्वापर युग का शुभारंभ हो चुका है। विस्मय पूर्ण हो जाएंगे ये जानकर कि महाकाल के इन नामों को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने रचकर पिरोया था। महाकाल सहस्र नामावली की ये अद्भुत रचना उस समय की है जब योगेश्वर कृष्ण, उनके मित्र सुदामा और शेषावतार बलराम ने अवंती नगरी में स्थित संदीपनी ऋषि के आश्रम में वेदांत दर्शन और शस्त्र विद्या की शिक्षा ग्रहण की थी।
कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को अवंती ने ऐसा मंत्रमुग्ध कर दिया कि यहाँ 64 दिनों तक रुककर उन्होंने 64 विद्याएं और 14 कलाओं का ज्ञान लिया। उज्जैन का संबंध महल का स्पर्श मात्र करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता था। और फिर परिवर्तन की इस अनवरत धारा ने एक नई कहानी लिखी। उज्जैन में उदय हुआ मौर्य वंश का। सम्राट बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को उज्जैन का राज्यपाल बनाया और समय के साथ अशोक के शासनकाल में धर्म का विस्तार हुआ। मौर्य वंश के पश्चात विभिन्न राजवंशों, सम्राटों और नरेशों ने उज्जैन की सेवा की। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में जब भारत शकों के अत्याचार से त्रस्त था, तब उन शकों ने उज्जैन पर भी कब्जा कर लिया और फिर उज्जैन में उदय हुआ एक तेजस्वी योद्धा, महाराज विक्रमादित्य का। एक तरफ शकों का बल तो दूसरी तरफ इन्हीं महाबली विक्रमादित्य की राज्यसभा महाकाल मंदिर में ही प्रतिष्ठापित थी। आज भी इस मंदिर की घंटियों में विक्रमादित्य की वीरता और शौर्य की प्रतिध्वनि गुंजायमान होती है। राजा विक्रमादित्य और शकों के मध्य हुए युद्ध में उज्जैन को कालचक्र से अभिन्न रूप से जोड़ दिया, क्योंकि जिस दिन उनको विजय प्राप्त हुई उस गौरवशाली उपलब्धि के सम्मान में एक नवीन पंचांग का शुभारंभ किया गया, विक्रम संवत पंचांग। आज भी कई हिंदू पर्व और धार्मिक अनुष्ठान विक्रम संवत पर आधारित हैं। पृथ्वी की भौगोलिक कर्क रेखा इस पावन उज्जैन भूमि से होकर गुजरती है। लगभग 300 वर्ष पूर्व उज्जैन विश्व समय का प्रमुख संदर्भ बिंदु था। यही कारण है कि उज्जैन की वेदशाला में वराहमिहिर, आदित्य दास, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट और भास्कराचार्य जैसे महान विद्वान अनुसंधान और अध्ययन में तल्लीन रहते थे। खगोल शास्त्र का केंद्र, महाकालेश्वर का आवास, जगत गुरु कृष्ण की नगरी, विक्रमादित्य का राज। जयति जय उज्जैनी, वैभवशालिनी नगरी उज्जैन। श्वासों को शिव मंत्र से अलंकृत कर, मन को भाव की गंगा से निर्मल कर, जो भी उज्जैन में महादेव की शरण लेता है उसका कल्याण होना निश्चित है। आज सुनी सबने गाथा महाकाल की, दर्शन जिनके दुर्लभ हैं, नमन करे जिन्हें काल भी, चरण में जिनके है बसा। ये समस्त संसार कभी नहीं देखा होगा धरती पर ऐसा चमत्कार।
नहीं यहाँ में सही था, बिल्कुल फ्रंट में था। चला बढ़िया हो गया, चलो। दोनशे